जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। जी हां, गुनाह बोलता जरूर है। फिर से गांजा। जी हां, ओडिशा से महाराष्ट्र जा रहा था 7.72 लाख का गांजा, जिसे मैनपुर पुलिस ने 2 तस्करों के संग धर दबोचा। गरियाबंद जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मैनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के 2 नौजवानों को 15.44 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत 7,72,000 रुपए है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को मैनपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि महाराष्ट्र नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान ओडिशा की ओर से अवैध गांजा लेकर महाराष्ट्र जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने झरिया बहरा के पास चेक पोस्ट पर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच शुरू की। इसी दौरान महाराष्ट्र पासिंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को पुलिस ने रोककर पूछताछ की। दोनों युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से कुल 15.44 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा जब्त कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान 26 साल के रोहित 10 सालवे पंचवटी निवासी नासिक और रामदास लांधे 22 साल निवासी कुम्हारवाड़ा नासिक के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी गांजा ओडिशा में कहां से लेकर आए थे और महाराष्ट्र में इसकी सप्लाई किसे होनी थी। मामले में तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए आरोपियों से पूछताछ हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एक शासकीय भवन बन गया है तस्करों का सेफ हाउस। 7 किलो के जिंदा पेंगोलिन के साथ धमतरी जिले में 3 गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर वन्य जीव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और ओडिशा के खरियार वन मंडल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक शासकीय भवन में करीब 7 किलो वजनी जिंदा पेंगोलिन बरामद किया। तस्करों ने सिंचाई विभाग के इस भवन को कथित तौर पर वन्य जीवों को छिपाकर रखने के लिए सेफ हाउस बना लिया था। संयुक्त टीम ने गोपनीय सूचना के बाद ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के ग्राम पालमा में घेराबंदी कर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम को शासकीय भवन में जिंदा पेंगोलिन मिला। वन विभाग के अनुसार इस दुर्लभ वन्य जीव को आरोपियों ने करीब 9 अगस्त से बंधक बनाकर रखा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पेंगोलिन को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। मामले में पुलिस और वन विभाग की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में छत्तीसगढ़ निवासी रोशन ठाकुर तथा ओडिशा निवासी बालकृष्ण हाथी और सोनू हाथी के रूप में हुई है। तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। बरामद पेंगोलिन को फिलहाल खरियार रोड के पशु चिकित्सालय की निगरानी में रखा गया है। वन विभाग उसके स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रहा है। अधिकारियों के अनुसार पेंगोलिन को सुरक्षित रखने के बाद नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जांच में सामने आया कि इस मामले में मुख्य शिकारी और कुछ बिचौलियों की भूमिकाएं हो सकती हैं। ये फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम उनकी तलाश में जुटी है। खरियार रेंज में OR नंबर 145/2026 दर्ज कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में वन्य जीव तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन की फर्जी बुकिंग से सावधान हो जाएं। बोर्ड ने इस बारे में एक एडवाइजरी भी जारी की है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों पर पर्यटन आवास और अन्य सुविधाओं को बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों को सतर्क किया है।
बोर्ड ने अपील की है कि पर्यटक किसी भी पर्यटन सेवा की बुकिंग केवल छत्तीसगढ़ पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट www.tourism.cg.gov.in के माध्यम से ही करें। अनधिकृत वेबसाइट, संदिग्ध बुकिंग लिंक, मोबाइल नंबर, विज्ञापन या सोशल मीडिया पेज के झांसे से में न आए। पर्यटन बोर्ड के अनुसार साइबर ठग छत्तीसगढ़ पर्यटन के नाम पर लोगों, पर्यटन स्थलों की तस्वीरें और प्रचार सामग्री का दुरुपयोग कर फर्जी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं। इन माध्यमों से आकर्षक दरों पर होटल, पर्यटन आवास, भ्रमण पैकेज और अन्य सुविधाओं की बुकिंग का दावा कर लोगों से ऑनलाइन भुगतान कराया जा सकता है। भुगतान के बाद बुकिंग फर्जी निकलने पर पर्यटकों को आर्थिक नुकसान होता है। बोर्ड ने कहा है कि किसी भी बुकिंग के लिए भुगतान करने से पहले वेबसाइट और बुकिंग प्रक्रिया की प्रामाणिकता जांचना जरूरी है। किसी व्यक्ति के निजी बैंक खाते, संदिग्ध भुगतान माध्यम या अनजान मोबाइल नंबर पर राशि भेजने से बचे। कम कीमत में बुकिंग, तत्काल भुगतान का दबाव या बेहद आकर्षक पैकेज मिलने पर विशेष सावधानी रखें। पर्यटन संबंधी जानकारी और उपलब्धता के अनुसार बुकिंग के लिए रायपुर स्थित गढ़ कलेवा तथा विभिन्न जिलों के सूचना केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड ने पर्यटकों से कहा कि संदेह होने पर भुगतान करने से पहले अधिकृत माध्यम से जानकारी की पुष्टि करें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा के मुलमुला थाने में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार एक आरोपी पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गया है। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में ड्यूटी पर तैनात आरक्षक ओम प्रकाश डहरिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। जानकारी के अनुसार मुलमुला पुलिस ने अमूरा निवासी फणेंद्र सिंह 33 साल को अवैध शराब बिक्री के मामले में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने में अभिरक्षा में रखा गया। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आरक्षक ओम प्रकाश डहरिया को दी गई थी। बताया जा रहा है कि 22 अगस्त की दोपहर करीब 3 से 6 के बीच आरोपी पुलिस कर्मियों के नजरों से बचकर थाने से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर एसपी ने आरक्षक ओम प्रकाश डहरिया को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया। थाने में तैनात थे 5 पुलिसकर्मी। घटना के वक्त थाने में कुल 5 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बताई जा रही। इसके बावजूद आरोपी सभी की नजरों से बचकर थाने से कैसे बाहर निकल गया। इस घटना ने थाने की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि मामले में केवल सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि मौके पर मौजूद अन्य 4 पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और यह भी जांच हो रही कि वह थाने से बाहर निकलने में कैसे सफल हुआ। आगे बढ़ते हैं। फर्जी नंबर लगाकर ओडिशा में 9 चोरी की दोपहिया वाहनों को बिक्री की तैयारी थी और उसके 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं रायपुर से। राजधानी में पिछले 6 महीने से दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक हिस्ट्री शीटर और उसके 2 साथियों को एंटी क्राइम साइबर यूनिट की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 7 स्कूटी और 2 बाइक समेत कुल 9 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए वाहनों पर फर्जी ओडिशा नंबर लगाकर उन्हें वहां बेचने की तैयारी थी। पुलिस को इस गिरोह का सुराग मोतीबाग स्थित एक ऑटो डील दुकान से मिला। टोपेश्वर साहू उर्फ संजू बिना दस्तावेज की एक्टिवा बेचने पहुंचा था। संदेह होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें वाहन चोरी का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस टीम ने ओडिशा पहुंचकर उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुख्य आरोपी टोपेश्वर साहू संजू 30 साल बलौदा बाजार जिले के खिलोरा थाना हदबंद का निवासी है और वर्तमान में रायपुर के अवंती विहार क्षेत्र में रह रहा है। वह पहले भी करीब 10 दोपहिया चोरी के मामले में जेल जा चुका है। सितंबर 2025 में जेल से बाहर आने के बाद उसने रायपुर में दोपहिया चोरी करना शुरू कर दिया था। उसके साथी सुजल मेहर उर्फ
करण 19 साल निवासी बंगो मुंडा जिला बलांगीर और एक नाबालिग बताए जा रहे हैं। दोनों ओडिशा में चोरी के वाहन मामले में उसकी मदद करते थे। पुलिस के मुताबिक बरामद 9 वाहनों में से 6 की चोरी की रिपोर्ट कोतवाली, आजाद चौक, न्यू राजेंद्र नगर और खम्हाड़ी थानों में दर्ज है, जबकि 3 वाहनों की चोरी की रिपोर्ट अब तक नहीं हुई है। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की अन्य वारदातों और वाहन खपाने वाले नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। गुनाह बोलता है में आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी की सतर्कता से सूने मकान में घुसे 3 चोर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र रायपुर में अमलीडीह से लगी शिव विला कॉलोनी में पकड़े गए हैं। शिव विला कॉलोनी सूने मकान में चोरी करने घुसे तीन आरोपियों को पुलिस ने पड़ोसियों की सतर्कता के चलते पकड़ा। घटना रात करीब 3 बजे की है। पड़ोसी ने मकान के भीतर से खटपट की आवाज सुनने के बाद तत्काल डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की पेट्रोलिंग टीम के साथ राजेंद्र नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कॉलोनी की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने मकान के भीतर घुसे तीनों आरोपियों को मौके से दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक शिव विला कॉलोनी निवासी नीलम द्विवेदी किसी काम से महासमुंद गई थी। उनके लौटने के बाद दी गई रिपोर्ट के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ चोरी के प्रयास का मामला दर्ज है। पकड़े गए आरोपियों में अमलीडीह निवासी 18 वर्षीय दीपक भी शामिल है, जबकि उसके साथ 2 नाबालिग आरोपी हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने मकान के मुख्य दरवाजे पर ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया था। इसके बाद उन्होंने घर की अलमारी का ताला भी तोड़ दिया और सामान खंगालना शुरू कर दिया। हालांकि पड़ोसी को संदिग्ध युवकों की गतिविधियां देखकर शक हो गया। खटपट की आवाज सुनने के बाद उसने बिना देर किए पुलिस से सूचना दे दी। पुलिस के समय पर पहुंचने से आरोपी चोरी का सामान लेकर फरार नहीं हो सके। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ताला तोड़ने और लोहे को काटने में इस्तेमाल होने वाले औजार, पेचकस, सूजा समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उसने इलाके में हुई पुरानी चोरियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी पहले भी चोरी के वारदातों में शामिल हो सकते हैं। मामले की जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं। ई रिक्शा में महिला अफसर के गले से सोने की चेन पार करने की 3 दिनों बाद दर्ज हो गई है रिपोर्ट। दूसरे राज्य से आने वाली महिलाएं के समूह पर पुलिस को शक है। रायपुर जेल रोड से पेंशनपाड़ा के बीच ई रिक्शा में सफर कर रही एक महिला अफसर के गले से सोने की चेन की चोरी की घटना के 3 दिन बाद कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस की जानकारी के अनुसार वारदात के पीछे दूसरे राज्य से आने वाली घुमंतु महिलाओं के समूह का हाथ होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ई रिक्शा के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल कर संदिग्ध महिलाओं की पहचान करने में जुटी है। जनता कॉलोनी गुड़ियारी निवासी मंजुल साहू राज्य परिवहन कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर में सहायक संचालक है। वह 18 अगस्त की सुबह करीब 10:15 बजे दोपहिया वाहन से पेंशनपाड़ा स्थित बोर्ड ऑफिस जाने के लिए निकली थी। रास्ते में तेज बारिश शुरू होने पर उन्होंने जेल रोड से ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा खालसा स्कूल होते हुए आगे बढ़ा और अंबेडकर चौक पहुंचा। वहां करीब 6 महिलाएं ई रिक्शा में सवार हुई। महिलाएं सीट पर बैठने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रही थी। भीड़ बढ़ने और महिलाओं की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर मंजूलता पेंशनपाड़ा स्थित हमर क्लिनिक के पास ई रिक्शा से उतर गई। ई रिक्शा के आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अपने गले में हाथ लगाया तो सोने की चेन गायब थी। इसके बाद उन्होंने परिजनों को जानकारी दी और 22 अगस्त को कोतवाली थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को यह आशंका है कि महिलाओं ने भीड़ का फायदा उठाकर योजनाबद्ध तरीके से चेन चोरी की है। कुछ महीने पहले टिकरापारा क्षेत्र में एसीसीयू क्राइम ब्रांच ने जलगांव महाराष्ट्र से आने वाली महिलाओं के गिरोह को पकड़ा था। गिरोह से आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ था। पुलिस अब उसी तरह के गिरोह की भूमिका की भी जांच कर रही है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारे खास प्रोग्राम गुनाह बोलता है दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि हम सावधानी बरत सतर्क रहे
चौकन्ना रहें, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, आसपास के गुनाहों की संदिग्ध आहटों को पहचाने तो समाज में हो रहे गुनाहों को कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए देखते रहिए मेरे साथ गुनाह बोलता है। नमस्कार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है।